शिवसेना में दरार से पहले भी सेना खबर में थी। दरअसल सेना नहीं बल्कि इसमें होने वाली भर्ती की जो प्रक्रिया होती है वो चर्चा में थी। आपको याद होगा कि सरकार ने हाल ही में अग्निवीर योजना लॉन्च की थी। इस योजना ने आर्म फोर्सेज में होने वाली जो भर्ती की प्रक्रिया है उसको हमेशा के लिए बदल के रख दिया। ये बात शायद युवाओं को पसंद नहीं आई और इसके विरोध में देश के दर्जन भर राज्य हिंसा की चपेट में थे। हालांकि शिवसेना के एकनाथ शिंदे समेत अन्य विधायकों ने जो विद्रोह किया है उसकी वजह से अग्निवीर योजना से जुड़ी जो खबरें हैं वो न्यूज साइकिल से बाहर चली गई हैं। वहीं शिंदे का ये विद्रोह बाढ़ प्रभावित असम की राजधानी गुवाहाटी के एक 5 स्टार होटल रेडिसन ब्लू से जारी है। जैसा कि मैंने असम बाढ़ के बीच हो रहे इस विद्रोह से जुड़ी अपनी एक स्टोरी में कहा था कि बाढ़ की पानी की तरह शिंदे समर्थक विधायकों की जो संख्या है वो कभी बढ़ रही है तो कभी घट रही है और अभी तो शिंदे जो है वो उद्धव ठाकरे पर भारी है। ठीक उसी तरह अग्निवीर योजना की खबरों पर विद्रोह की खबर भारी है। उसी भारीपन का लिहाज करते हुए आइए आपको बताते हैं कि शिवसेना में कब कब दरार पड़ी। तो जो ताज़ा दरार है वो भले ही सबसे बड़ी हो, लेकिन इसके पहले छगन भुजबल, नारायण राणे और राज ठाकरे वो नाम हैं जिन्होंने शिवसेना के नाक में दम किया था। 1966 में बनी ये पार्टी 56 साल पुरानी है। हालांकि पार्टी में पहली बार उठापटक 1991 में हुई। तब बाल ठाकरे के करीबी छगन भुजबल ने पार्टी छोड़ने की धमकी दी थी। पार्टी में एक और नेता के बढ़ते कद से भुजबल नाराज थे। तब बाल ठाकरे शिवसेना के प्रमुख थे। भुजबल ने 18 विधायक तोड़कर कांग्रेस को समर्थन देने की घोषणा की थी। 18 में से 12 विधायक ठीक उसी दिन शिवसेना में लौट आए जिस दिन ये सब कुछ हुआ था। तो उनका जो ये रिबेलियन है वो ज्यादा लंबा नहीं टिक पाया। तब बाल ठाकरे ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। अभी वो शरद पवार के एनसीपी के नेता हैं। अब आते हैं दूसरी टूट पर। साल 2005 में नारायण राणे और उद्धव ठाकरे में अनबन हो गई। इस मामले में भी भुजबल जैसा ही हाल था। जैसे वो एक और नेता के आगे बढ़ाए जाने से अपनी राजनीति को खतरे में देख रहे थे, वैसे ही राणे को लग रहा था कि उद्धव ठाकरे को आगे बढ़ाए जाने से उनकी राजनीति जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। तब राणे ने 40 विधायकों के साथ पार्टी को तोड़ने की कोशिश की। तब शिवसेना के पास 62 विधायक थे। हालांकि ये कोशिश जो है वो सफल नहीं हो पाई। बाद में राणे 12 विधायकों के साथ कांग्रेस में चले गए। फिलहाल वो भाजपा में है और एमएसएमई मिनिस्टर है। तीसरी टूट के टाइम पे एंट्री हुई राज ठाकरे की। अपने चाचा बाल ठाकरे के करीबी राज को लगता था कि पार्टी में उनका कद बड़ा होगा, लेकिन मौका आने पर बाल ठाकरे ने अपने बेटे उद्धव ठाकरे को आगे बढ़ाया। बावजूद इसके कि राज ठाकरे तब राजनीति में ज्यादा एक्टिव थे और उद्धव को तब राजनीति से उतना ज्यादा लेना देना नहीं था, फिर भी राज को पीछे कर दिया गया। आलम यह था कि राज को तब बाल ठाकरे का दाहिना हाथ कहा जाता था। फिर भी उन्हें पार्टी में वैसा मौका नहीं मिला जैसा वो चाहते थे। ऐसे में 2005 में राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ दी। हालांकि उन्होंने पार्टी नहीं तोड़ी, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम रखा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। एंटी नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स करने वाली राज की पार्टी को अभी तक कोई खास राजनीतिक सफलता नहीं मिल पाई है। सफलता असफलता की इस कहानी के बीच एक चीज कॉमन है। कॉमन ये है कि तीनों ही बार जब नेताओं ने किसी और नेता को आगे बढ़ते देखा तो उन्हें लगा कि ये उनके लिए खतरा है और वो पार्टी से अलग हो गए। यही बात जो है वो एकनाथ शिंदे के मामले में भी लागू होती है। दर्जनों मीडिया रिपोर्ट्स और एनालिसिस में ये बात सामने आई है कि शिंदे को उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को आगे बढ़ाए जाने से दिक्कत हो रही थी। हालांकि जब उद्धव को ऐसी दिक्कतों का पता चला तो जवाब में उन्होंने कहा कि शिंदे के खुद के बेटे श्रीकांत शिंदे सांसद हैं। उन्होंने तो ये भी कहा कि पहले बाल ठाकरे की आलोचना भी इसी तरीके से होती थी। फिर उद्धव ने सवाल किया कि जिनका खुद का बेटा सांसद है वो ऐसे सवाल कैसे कर सकते हैं। अब इसका जवाब तो सवाल करने वाला ही देगा कि वो ऐसा सवाल कैसे कर रहा है। हम लौटते हैं अपनी कहानी पर। तो अभी वाली टूट संभवतः पार्टी में सबसे बड़ी टूट है। दल बदल कानून से बचने के लिए शिंदे को 2/3 विधायक चाहिए और उनके मुताबिक उनके पास इतने विधायक हैं। यही नहीं, ये जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं उद्धव के पास मुट्ठी भर विधायक रह गए हैं। इन सब के बीच पार्टी के पास वो बाल ठाकरे नहीं है जिनके लिए एक दौर में ये कहते थे कि उनके एक इशारे पर पूरी मुंबई रुक जाती थी। देखते हैं कि इस पूरी क्राइसिस से उद्धव कैसे बाहर निकलते हैं। फिलहाल तो आप देख रहे हैं अनकट। मेरा नाम है तरुण।